बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद याकूब ख़ान। और रेशम साजी का जो तारीख़ी पस मंज़र है वो क्या है, और रेशम का कीड़ा पालना, खालस रेशम हासिल करना और एक सनत का दर्जा देना कितना आसान होगा, और आज़ाद कश्मीर में इस पर कितना काम करने की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर में इस हवाले से किस तरीके से काम किया जा रहा है, आज इस पे जो मुकम्मल अहवाल है आपके सामने रखेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, रेशम साजी का जो तरीक़ाकार है वो क्या होता है हम बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से रेशम का जो धागा है वो तैयार किया जाता है। मेरे साथ एक एहलकार मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि रेशम साजी क्या होती है। आप क्या कहेंगे कि एक तो ये बताएं कि इसका जो तारीख़ी पस मंज़र है रेशम का वो क्या है। जो सिल्क इंडस्ट्री है, रेशम की सनत, उसको मुतारफ़ करवाने के लिए लगाया हुआ है। ये कश्मीर की सदियों पुरानी घरेलू सनत है। जो हमारा मकबूजा कश्मीर है, वहाँ पे जो इस वक्त गूगल की रिसर्च है उसके मुताबिक 20 करोड़ रुपए सालाना का इसका बिज़नेस हो रहा है सिल्क का। इसी तरह हमारे आज़ाद कश्मीर में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और ये बिम्बर से लेके लीपा और केल और फारूड कोटा जैसे इलाकों तक इस पे काम हो रहा है, और फार्मर लेवल पे बहुत बड़ा काम हो रहा है। लोग इसकी फार्मिंग करते हैं, इसको घरों में रेशम का कीड़ा पालते हैं और इससे रेशम तैयार करके बेचते हैं और अपनी आमदन बढ़ाते हैं, अपनी आमदन में इजाफा कर रहे हैं। ठीक है। तो जो महकमा रेशम आज़ाद कश्मीर है, इसका मैंडेट ये है, इसका मंशूर ये है कि वो लोग जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, रोज़गार के और ज़राए नहीं हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत शोर है। लोग पढ़ लिख के आते हैं और फिर रोज़गार नहीं मिलता है, वो बेरोज़गारी की वजह से परेशानी में भी रहते हैं और गिला भी करते हैं। तो महकमा रेशम का ये मंशूर है कि इस इंडस्ट्री को फैलाया जाए, लोग अपने घरों में बैठ के सनत से जुड़े रहें और रेशम तैयार करके बेचें और अपनी आमदन में इजाफा करें। और ये सनत चूँकि इसको कहते हैं आज़ाद कश्मीर की घरेलू सनत, कॉटेज इंडस्ट्री। तो इस कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब ये है कि ये मर्द नहीं है बाउंड की रेशम के कीड़े पाले और घरों में रहे। मर्द जो भी काम करे, जिधर जाए दिन को, तो ये ख़वातीन से जुड़ा हुआ महकमा है, जुड़ी हुई सनत है। ख़वातीन घरों में रह के रेशम के कीड़े पाल सकती हैं, आराम से पत्ते उतार के इनको खुराक दे सकती हैं, और खुराक दे के ये जो घर में रेशम तैयार होता है तो वो बिक जाता है। ये जो मॉडल लगाया हुआ है, ये हमने नर्सरी का डिस्प्ले बनाया हुआ है कि जो तूत के पौधे हैं वो कैसे उगाए जाते हैं। क्योंकि रेशम का कीड़ा जो है वो सिर्फ और सिर्फ तूत का पत्ता खाता है, तो तूत का पत्ता जो है वो रेशम के पौधे और दरख्त से हासिल होता है। अब रेशम का पौधा उगाया कैसे जाता है, ये जो नर्सरी हमने इसका मॉडल बनाया है, इसमें मुख्तलिफ तरीके बताए हैं कि रेशम के पौधे कैसे उगाए जाते हैं। वो जो सामने वाला पहला है जिस पे सोइंग लिखा हुआ है, तो हम रेजी लिखा हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि रेशम का पौधा तूत का जो फल होता है उसको धो के जो उसका बीज निकलता है वो उसकी बिजाई की जाती है, और उससे जो पौधे पैदा होते हैं उनको कहते हैं स्विंग वाले या तो हम रेजी वाले पौधे। जो पनीरी पैदा होती है, फिर वो आगे बड़े हो जाते हैं, बड़े होकर वो पौधे बनते हैं, फिर दरख्त बनते हैं जिनसे पत्ते हासिल किए जाते हैं। दूसरा तरीका है ये कटिंग वाला, जिस पे लिखा हुआ है कटिंग। रेशम तूत के पौधे की टहनी काट के कोई 5 से 7 इंच लंबाई वाली साइज़ की जो टहनी है वो ज़मीन में प्रॉपर तरीके से ज़मीन तैयार करके उधर लगाते हैं, और वो वहाँ से स्प्राउट करता है, वो ग्रो कर जाता है, उससे एक पूरा पौधा बन जाता है, और पौधा बन के वो दरख्त बन जाता है, और वो पत्ते देना शुरू कर देता है, जिससे पत्ते हासिल किए जाते हैं। सीडलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, सीडलिंग का ये मतलब है कि जो पनीरी वहाँ पे तैयार होगी, पनीरी तो जो कि हमने वो बिजाई से की होती है, वो गन्ना होता है पौधा, उसको जब पौधा गन्ना होता है उसको खुराक ज़मीन से कम वो खिंचाव करता है, और पौधा ज़रा कमज़ोर भी रह सकता है। इसलिए वो पौधा अगले साल 1 साल के बाद उसको वहाँ से उखाड़ के आगे ज़रा वक्फे से दरम्यान में फासला रख के उसको लगा दिया जाता है। उसको ट्रांसप्लांट
या पौधों की मुंतकिली कहते हैं या सीडलिंग कहते हैं, दूसरी जगह लगा के वो जल्दी उनकी बढ़ोतरी हो जाती है। आम जो पौधे होते हैं उनकी तरह इनको भी खाद डाली जाती है मुनासिब टाइम पे, इनको भी आपाशी की जाती है, इरिगेशन का एक सिस्टम होता है प्रॉपर, उसकी वजह से इनकी बढ़ोतरी होती है। और इनमें जो जितनी इरिगेशन और वो डाली जाती है ना खादें, वो पौधे को देती हैं, गज़ाइयत देती हैं, और पौधे के पत्ते में जो गज़ाइयत बढ़ जाती है और वो गज़ाइयत रेशम तैयार करने में रेशम के कीड़े को मामन होती है, मुफीद होती है। ठीक है। और ये नर्सरी, ये जो नर्सरियों का एक सिस्टम है, ये आज़ाद कश्मीर में हमारी नर्सरी हैं, हर ज़िले में, हर तहसील में, हर यूनियन कौंसिल में एक नर्सरी है, वहाँ पे हम तैयार करते हैं पौधा। और ये पौधा वहाँ हम फार्मर को देते हैं 5 रुपये फ़ी पौधे के हिसाब से। सबसे सस्ता तरीन रेट इस वक्त अगर मार्केट में है कोई पौधा तो सिर्फ दूध का पौधा है। अगला प्रोसेस है रेशम साजी का, उस तरफ भी हम बढ़ेंगे और फिर जानेंगे कि इस हवाले से आज़ाद कश्मीर के लोग कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं, और आज़ाद कश्मीर में अगर दिलचस्पी ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये एक सनत बनने जा रही है, और कितनी कामयाब सनत ये हो सकती है, इस पे भी हम तजिया लेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, फ़ाद कियानी असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। जो बाकी प्रोसेस है रेशम साजी का, इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि ये जो रेशम का कीड़ा है, इस पे बात हम कर रहे हैं, कैसे ये तैयार होता है, और इस हवाले से तफसीलात मज़ीद बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेन तो बेसिक 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। एक तो जो सिलिकॉन का एग होता है, ठीक है, और मलबरी लीव्स। ये बेसिक 2 मेन रिक्वायरमेंट्स। पौधा तैयार होता है तो उसके बाद जी, 2 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो मलबरी लीव्स शहतूत के पत्ते आपके पास होंगे, और एक एग्स जो होते हैं सिल्कवर्म के एग्स। क्योंकि हमें ये अवत इनकी सोली फीड सिर्फ मलबरी लीव्स ही है, ये वही खाते हैं, ठीक है। इसका सबसे पहले ये होता है कि एक जो शहतूत के पत्ते लेते हैं आप, उस पर फिर वो जो एग्स वो स्प्रेड करते हैं उस पर, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम ये होता है कि उससे एग से हैचिंग होती है। तो वो आप ये स्टेज देख भी सकते हैं, ये हमने रखी है एक बिलतरतीब, ये हैच्ड लार्वा है, ये इस कंडीशन में होता है, ठीक है। 3 से 4 दिन के बाद उसमें थोड़ी सी ग्रोथ होती है, तो वो नेक्स्ट स्टेज में आता है, दैट इज़ नोन एज फर्स्ट इंस्टर लार्वा, या फर्स्ट स्टेज भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद फिर ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज़ उसके बाद फिर ये सेकंड स्टेप पे जाता है। इसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टर बोलते हैं, सेकंड इंस्टर लार्वा है, ठीक है। थोड़ा सा साइज़ आप देखिए, थोड़ा सा साइज़ इसका बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट मूव ऑन करके थर्ड स्टेप पे जाता है। यहाँ पे आपको बिल्कुल एक विजिबली नज़र आ रहा है कि साइज़ काफ़ी बढ़ गया है इसका, ठीक है। इसके बाद जो होता है वो फोर्थ स्टेज है। ये भी आफ्टर 5 to 6 डेज इतनी, उसके बाद एक मैक्सिमम ये होता है 3 to 6 डेज के अंदर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है नेक्स्ट फॉर्म में। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाते हैं। अब ये बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, ये 5th इंस्टर लार्वा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो स्टेज है जहाँ पे कोकून ने बनना है, ठीक है। जब ये इस स्टेज पे पहुंचता है 5th स्टेज पे, तो ये इसके बेसिकली 3 मेन पार्ट्स होते हैं पूरे इंसेक्ट के, एक हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो जो उसका थोरैक्स पार्ट होता है वहाँ पे सिल्क ग्लैंड्स होती हैं, तो वहाँ से ये फ्लूइड जो है वो थ्रू माउथ में बाहर को रिलीज़ करते हैं। और इनकी ये फिर जब फ्लूइड मुंह से बाहर रिलीज़ करते हैं तो ये उसको ऐसे बॉडी गिर ऐसे लिपेटना शुरू कर देते हैं, अपनी बॉडी गिर, ठीक है। तो चूँकि फ्लूइड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो ही वो बाहर आएगा हवा से कॉन्टैक्ट होगा तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, तो एक शेल बन जाता है, ये खुद अंदर चला जाता है, शेल बाहर आ जाता है, ठीक है। अब ये कोकून बन गया। अब ये तकरीबन 5 to 7 डेज़ तक वो उसी कोकून के अंदर रहेगा, ठीक है। अब वो जो 5 to 7 डेज उसी कोकून के अंदर रहता है, उसमें उसकी डेवलपमेंट ग्रोथ हो रही होती है। अगर तो हमने उस फेस में उसको किल नहीं किया तो आफ्टर 7 डेज वो उसको जो कोकून किल करके बाहर निकल आता है, ठीक है। अब ये देखें, ये मैं बताया था 5th स्टेज थी, ठीक है। अब ये देखें, इसके बाद ये था कोकून, ठीक। इसके बाद ये कोकून बनाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये स्टेज आती है, ठीक है। अब अगर तो जब ये स्टेज पहुंचती है, हमने 5 to 7 डेज इसको किल करना पड़ता है। किल कैसे करते हैं कि हम धूप में रख देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, सफोकेशन हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अगर इन केस बारिशें हैं तो आप किसी रूम में रख दें, हीटर चला दें, टेम्परेचर बढ़ेगा, सफोकेशन से डेथ हो जाएगी। अब जब इसकी डेथ हो जाएगी तो ये चीज़ आपके पास सेफ रहेगी, ये डैमेज नहीं होगी। इन केस सपोज करते हैं अगर हमने जब ये स्टेज पहुंची, ये कोकून बना, हमने इसके अंदर जो प्यूपा था हमने उसको किल नहीं किया, फिर 5 to 7 डेज जब गुजरेंगे इसकी ग्रोथ होगी ना, तो वो ये देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं ये यहाँ से तोड़ के निकल आता है बाहर। फिर ये तोड़ के निकल आएगा बाहर तो ये कोकून डैमेज हो जाएगा, फिर ये किसी काम का नहीं है। सो अब देखें, ये इससे जब 5 to 7 डेज ग्रोथ कंप्लीट होगी, इससे ये तोड़ के बाहर निकलेगा। ये देखें, ये अडल्ट मोथ बन जाता है, पूरा अडल्ट मोथ। अगेन देन वो लाइफ साइकिल गोज ऑन, फिर वो पूरा एक मूव करता है, ठीक है। अब ये जो प्यूपा है, प्यूपा बेसिकली ये चीज़ कोकून के अंदर होती है। ये कोकून हमने ये भी ये सब हमने प्रिजर्व किए हुए हैं, इसको हमने किल करना पड़ता है, ठीक है। जो ही 5th स्टेज आई,
ठीक है। उसके बाद जो कोकून बनता है ना उसके अंदर ये चीज़ होती है, हमने इसको किल करना है। अगर हम इसको किल नहीं करेंगे 5 to 7 डेज जब इसकी डेवलपमेंट होगी तो इसके देखें इसमें विंग्स व रनिंग है, अगर हम इसको 5 से 7 दिन रहने देते तो ये इसके विंग्स बनते, ठीक है। तो ये जब कंप्लीट डेवलपमेंट होती तो आफ्टर 7 डेज ये उसको कट करके बाहर निकल आता, फिर ये मॉथ बन जाता जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से तोड़ के निकल जाएगा बाहर और ये इसकी जो है ये पूरा मॉथ बन जाता है। फिर अगेन वही पूरा लाइफ साइकिल मूव करता है। इसके बाद जो कोकून होता है उसको जैसे ये रीलिंग मशीन थी यहाँ पे पानी को बॉयल करते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर ये है कि उसको पुट करते हैं वहाँ पे, तो जो उसकी अब ये बेसिकली नथिंग, ये टोटली एक जो बॉल है छोटा सा, ये एक इसको कोकून बोलते हैं, टोटली थ्रेड है, ठीक है। प्रोटीन होती है सेरेसिन फिब्रोइन, 2 प्रोटीन इसमें इसका मेन कंपोनेंट होते हैं, फिब्रोइन और सेरेसिन। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है इसका जो रेट है सिल्क का, ये इवन गोल्ड से महंगा है, ठीक है। तो ये अभी इसको जब हम चूँकि ये अभी खुश्क है, इसको हम जब उसमें पानी बॉयल करेंगे, पानी में फेंकेंगे तो इसे थोड़ी सी पैकिंग थोड़ी सी लूज़ हो जाती है, ठीक है। जब पैकिंग लूज़ होगी इससे सिरे निकलना शुरू हो जाए धागे से, फिर वहाँ से अगला प्रोसेस उसमें आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये बताएं कि ये इब्तिदाई स्टेज पे कितना सर्वाइवल के चांस हैं या डेथ रेट कितना ज़्यादा देखिए हो सकता है? बेसिकली जो आपका फर्स्ट है यहाँ तक तो इतना मुश्किल नहीं होता, मतलब सर्वाइव कर जाता है। बेसिकली ये स्टेज होता है 5th स्टेज, ये इंपॉर्टेंट होता है अच्छा, मोस्टली। अगर आपकी सेरिकल्चर जो एक्टिविटी है रीयरिंग अगर फ्लॉप हो रही है तो वो इस जगह पे होगी, क्योंकि यहाँ पे 5th स्टेज पे आप यूँ समझ लीजिए कि 500 से 600 kg पत्ते ये खाता है, किलोग्राम पत्ते इतना खाता है ये। तो एक तो मेन जो सबसे बड़ा जो अगर किसी की अगर रीयरिंग मतलब कामयाब नहीं हो, सबसे जो मेन उसका फॉल्ट होता है वो हैंडलिंग में होता है, उनसे मिस हैंडलिंग हो जाती है। मिस हैंडलिंग में क्या होता है कि आपको टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे ये 5th स्टेज है, इस स्टेज पे जब आपका ये इंसेक्ट पहुंचेगा तो उसमें ये होता है कि आपका टेम्परेचर नियर अबाउट 75 होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो है वो भी सॉरी टेम्परेचर आपको 25 ठीक है, 25 टेम्परेचर होना चाहिए और ह्यूमिडिटी 75 होनी चाहिए, ठीक है। ये 5th स्टेज पे जब ये कोकून बनाता है आगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं और ऐड करूँ, जब ये 5th स्टेज पे पहुंचता है हम ये कोकूनेजेस होते हैं, ठीक है। जब ये स्टेज पहुंचता है फिर हम इसको स्प्रेड कर देते हैं इस पूरे कोकूनेजेस पे, फिर यहाँ पे ये कोकून बनाता है, छोटे छोटे इसको कोकूनेजेस कहते हैं, ठीक है, इसे बनाता है। तो बेसिकली इसमें एग्स जो हैं ये हमारे एक तो रिसर्च सेंटर पटीका में है मुजफ्फराबाद, वहाँ पे एग्स हम उसको बनाते हैं, ठीक है। जो इसको सीड बोलते हैं, सिल्क सीड। सीड बेसिकली आप एग बोल दें, यानी कि हम साइंटिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू सीड कहते हैं सिल्कवॉर्म सीड, लेकिन इसको एग आप एग समझ लीजिए, ठीक है। वो रिसर्च सेंटर पटीका है, वहाँ पे बनते हैं। उसके बाद ये है कि फिर हम उनको एक हमारा एग्स जो एक प्रिजर्वेशन सेंटर है तराड़खल में, रावलाकोट के पास तराड़खल है, वहाँ पे उसको हम बेचते हैं, वो वहाँ पे उसको प्रिजर्व करते हैं एग्स को। तो उसके बाद फिर ये सारा प्रोसेस चलता रहता है, ये मतलब आप ये क्या समझते हैं कि ये कितनी कामयाब सनद बन सकती है? देखें मेरे ख्याल से अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो ये एक गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पूरे जेके में, इनफैक्ट हर डिस्ट्रिक्ट में हमने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया था, उसमें हम फार्मर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे। 3 डेज़ ट्रेनिंग होती थी, हम उनको बिल्कुल बेसिक चीज़ों से लेके थ्रू एंड तक सारा प्रोसेस हम उनको बताते हैं। उनको हमने 3 दिन में ट्रेनिंग्स दी हमने कि कैसे रियरिंग करनी है, ठीक है। हर चीज़ के बारे में हम उनको प्रॉपर्ली डिटेल हमने उनको गाइड किया और माशाल्लाह से बहुत लोगों का रुझान भी है, लोग आते भी काफ़ी सारे हैं। तो इसका बेसिकली इम्पोर्टेंट हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स वो यही हैं कि जो आपकी जो पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, गुर्बत को ख़त्म किया जाए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वुमन एम्पावरमेंट, कि जो दूर दराज के लोग हैं जहाँ पे मतलब आप वसाइल प्रॉपर नहीं है वहाँ पे, ठीक है, रोज़गार के मौके नहीं होते, वहाँ पे आप इस सनत को वहाँ पे आप वहाँ तक ले जाएं, लोगों को अवेयरनेस दें, लोग घर बैठ कर सकते हैं। इनफैक्ट जो डेली वेजर बंदा अगर वो एक दिन का 1000 कमाता है तो 30 डेज़ में 30,000, मतलब वो रेगुलर नहीं जाएगा, 20-25 दिन में जाता है तो 25,000 हार्डली वो कमाएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है मेरे ख्याल से आप घर बैठ के आई पर्सनली फील रेकन के आप 70 to 80,000 एक पैकेट से कमा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है इतनी, जो उसका आउटकम आपको अच्छा खासा मिलता है। तो ये मैं एक अब देखिए इसका ये होता है कि थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो सिल्क एक पैकेट होता है सीड का, ठीक है, उसमें 12 ग्राम का जो हम बनाते हैं यहाँ पे पटीका में 12 ग्राम का होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 12,000 to 15,000 एग्स उसमें होते हैं, ठीक है। वो उसमें से आप इजीली अगर आपकी हैंडलिंग अच्छी है, प्रॉपर तरीके से हैंडल कर रहे हो तो आप आराम से मेरे ख्याल से आप उस पैकेट से 40 to 50,000 कमा सकते हैं एक पैकेट से। और उसकी प्राइस कितनी है? टोटली 400। तो आप ये देखें कि मतलब हमारा इसमें अगर आप 400 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करके तो अगर आप 50,000 तक जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर और इंडस्ट्री नहीं होगी जो आपको इतना मतलब आपको इतना फ़ायदा दे सके। मेरे ख्याल से ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये रुझान क्या है आज़ाद कश्मीर में? इस पर ये कि हम लोग फार्मर्स को ट्रेनिंग वगैरह दे रहे थे, वहाँ पे रुझान है, लोग पालते हैं, ठीक है।
जिन लोगों तक भी अवेयरनेस पहुंची है वो लोग मतलब वो बल्कि खुद कॉन्टेक्ट करते हैं हम लोगों से, ठीक है, वो आके सीड लेके जाते हैं, पालते हैं। और चूँकि हम ये आपको पता है कि है भी काफ़ी पुरानी सन्नत है, तो उस तरह से चूँकि 2005 में जब ज़लज़ला आया था अर्थक्वेक, तो उससे पहले इसकी प्रोडक्शन बहुत हाई था। अब खैर उस तरह लेवल का नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उससे डिक्लाइन आया था उसके बाद। अब खैर ये है कि अब थोड़ा सा हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि वो जो उस टाइम जो 2005 से पहले जो हमारे पास जो सीड था वो बहुत ही बेहतर क्वालिटी का था, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे थे। तो जब वो चूँकि सब डिस्ट्रक्शन वगैरह हुई तो उसके बाद आपका सीड वगैरह जो हमारा था वो डैमेज हो गया, ठीक है, तो बहुत सारा नुकसान उसमें हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन हमारा आया है, ये बात नहीं, लेकिन ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम एक ट्रैक पे हैं इंशाल्लाह। पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि इसको जितना बूस्टअप कर सकते हैं ऊपर लेके जा सकते हैं, ले जाएं, क्योंकि ये एक मेरे ख्याल से जो भी पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए आई थिंक ये बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, ये आगामी बुनियादों पे इस पे काम शुरू होना चाहिए। और आप समझते नहीं हैं कि आज़ाद कश्मीर की यूथ को इस तरफ राग़ब किया जाए और इस तरह की वर्कशॉप्स करवाई जाए? देखिए बिल्कुल होना चाहिए। देखिए अभी जैसे मैंने रिसेंटली बोला कि अभी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं और वहाँ पे बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं, लेकिन साथ में यूथ का काफ़ी सर रुझान वहाँ पे मैंने देखा है। तो इस तरह के मतलब सेमिनार्स वगैरह इस तरह की वर्कशॉप्स होनी चाहिए, मतलब कश्मीर के अलावा पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखें ये कोई इसमें आपको कहीं बहुत ही कोई टफ काम नहीं है कि आपने बाहर जाए को कोई मतलब 10-10 घंटे काम करना है, ठीक है, तो घर बैठ के थोड़ा सा टाइम लगाएं, थोड़ा सा आप इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा आपने मेहनत करनी है, तो आपका जो उसका आउटकम अच्छा खासा मिलेगा आपको। मेरे ख्याल से इससे बेहतर चीज़ कोई और स्पेशली वुमेंस की जो मतलब ऐसे जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं, मतलब देहात वगैरह में जहाँ पे और कोई फैसिलिटी नहीं होती, तो वहाँ पे तो ये मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो ये एक शॉर्ट वे है कि आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही है, कम खर्चे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसका जो फाइनल स्टेज है उस तरफ हम बढ़ेंगे कि जो धागा फाइनल स्टेज में कैसे बनता है, आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, रेशम साजी पे बात हो रही है। रेशम का जो धागा है फाइनल मराइल में कैसे पहुंचता है और कैसे रेशम का धागा बनता है। मेरे साथ एक और एहलकार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, वहाँ तक तो हम पहुँच गए कि रेशम का जो धागा है कैसे बनता है, आप मज़ीद तफसीलात बताइए। वहाँ तक आपने लिखा कि ये कोकून तैयार हो गई। जी आईडी साहब ने आपको बताया कि जब ये कोकून तैयार हो गई है, इसको हम ड्राई करते हैं। इसको कम से कम 7 डेज़ जो लगते हैं ड्राई करने में। ठीक है, 7 डेज़ को ड्राई करने के बाद इसका जो कीड़ा होता है ना, इसके अंदर वो डेड हो जाता है। ठीक फिर हम उसको वो यहाँ ले आते हैं। इसको जब व्यापारी ठेकेदार लेता है, फैक्ट्री में ले जाता है, वहाँ बड़े यूनिट होते हैं, ये हमारे पास छोटा यूनिट है। इसको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी को गर्म किया जाता है और इस कोकून को, जो सिल्क कोकून है, उसको इसमें डिप कर दिया जाता है। जब ये डिप की जाती है तो थोड़ी देर के बाद जो है इसके रेशे जो है वो नरम हो जाते हैं, जिससे जो है ना एक रेशा हम निकाल के इस रीलिंग मशीन के साथ लगाते हैं और इसको जो है रिवर्स करते हैं। क्योंकि जो है वो सिल्क वर्म है, उसने एक तरतीब के साथ जो है ना वो धागे को लगाया होता है, जैसे एक नलकी होती है, उसने हम उसको रिवर्स करते हैं और धागे को दोबारा हम ले लेते हैं। कितनी ये कामयाब सनत का दर्जा रख सकती है अगर इस पे प्रॉपर काम किया जाए? सर अगर तो प्रॉपर काम किया जाए, प्रॉपर काम हो रहा है, आज़ाद कश्मीर में प्रॉपर काम हो रहा है और हम मुख्तलिफ मराकज़ में ट्रेनिंग भी लोगों को दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जो है वो मैंने पहले साल भी आपको बताया था कि हमारे जो लोग इस रेशम साजी से मुंसलिक हैं, उनके पास ना तो जगह है, अपने रहने के लिए भी जगह नहीं है और पौधे प्लांट लगाने की भी जगह नहीं है। जो जगह है, जो रूम्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो अमीर लोगों के पास हैं। ये रेशम साजी करते हैं गरीब लोग, उनके पास जगह नहीं है। गवर्नमेंट अगर शेड बना के लोगों को दे, तूत के पौधे लगा के दे सरकारी रकबाजात पर, तो ये तरक्की डेवलप कर हो सकती है। कितनी अर्निंग हो सकती है वैसे? तो मैंने तो लास्ट ईयर जो है देखा है, चाइना से हमने सीड मंगवाया था, तो वो सीड जो हमने दिया 12 ग्राम सीड से जो है ना 20-25-30 हज़ार तक जो है ना वो इजीली लोग कमा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सीड रखेंगे तो उसमें ज़्यादा कैपेसिटी आपके पास है रखने की, तो वो आप 50,000 लाख रुपए तक भी जा सकते हैं। अच्छा, 35 दिन में जो। बिल्कुल सही है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोगों को क्या मैसेज देंगे इस हवाले से? मेरा तो यही मैसेज है कि इस सनत पर काम करें बस। और ये जो है ना वो कहते हैं कि रेशम की सनत को अपनाओ और अपनी आमदन में इजाफा करो। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा रेशम साजी के हवाले से। और रेशम साजी पे अगर काम किया जाए आज़ाद कश्मीर में तो बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो सकता है। कम से कम पैसे लगाएं
और ज़्यादा से ज़्यादा कमाए जा सकते हैं इस रेशम साजी की सनत से। रेशम साजी घरेलू सनत है और रेशम साजी पे जितनी तवज्जो दी जाए इतना ही रोज़गार में भी इजाफ़ा हो सकता है और लोगों की कमाई में भी इजाफ़ा हो सकता है। इस उम्मीद के साथ कि लोग इस तरफ तवज्जो भी देंगे और रेशम साजी जो एक घरेलू सनत है इसको परवान चढ़ाने के लिए किरदार अदा करेंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर भी इस तरफ तवज्जो दे और लोगों को इस तरफ राग़ब करे ताकि लोग इस कारोबार से मुंसलिक हो सकें और अपना सरमाया भी लगाएं और कारोबार में इजाफ़ा भी करें। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के